Hello students, this is second lecture of science chapter our environment. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब हम एनवायरमेंट में वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो उससे एनवायरमेंट में क्या होता है। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट। गाइस, हम डेली लाइफ में बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल empty cold drink cans, plastic bottles, vegetable peels, rough paper and much more. फ्रेंड्स, हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो जो हमने खाना खाया है उसको फुली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए एक्सक्रीशन के प्रोसेस से हम कुछ वेस्ट अपनी बॉडी से रिमूव भी कर देते हैं। तो ये जितना भी वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं ये एनवायरनमेंट को किसी ना किसी तरीके से हार्म तो करता ही होगा ना। इस चीज को हम वेस्ट के टाइप्स को पढ़कर समझेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि वेस्ट के कितने टाइप्स हैं और वो क्या हैं? टीचर, वेस्ट दो टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। करेक्ट। आइए सबसे पहले बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। गाइस, इसको ध्यान से समझिए। जो वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट में हीट, प्रेशर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से डीकंपोज या फिर सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता और इकोसिस्टम को हार्म भी नहीं पहुंचाता। इसके एग्जांपल्स हैं वेजिटेबल पील्स, ह्यूमन वेस्ट, काउ डंग, पेपर, वुड एंड मच मोर। अब बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। गाइस, जो वेस्ट हीट, प्रेशर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से डीकंपोज या सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं होता उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी करता है और इकोसिस्टम के बहुत सारे मेंबर्स को नुकसान भी पहुंचाता है। तो गाइस, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस करें। सो फोक्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोसिस्टम और उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। क्लिक हियर टू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। Click on the circle to get updates every time we upload a video. Thank you for watching and see you in the next lecture.